एआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री में आज कुछ दिन हमने परचेस की बात की थी, आज किसकी बात करेंगे? सेल्स की बात करेंगे। सेल्स की बात करेंगे। चलिए फिर देख लीजिए, सामने आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, है ना? दिख रहा है ना? तो एक बार क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए। लिखने के बाद मैं इसको स्क्रीन कर दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसान है वैसे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझना है। पहला क्वेश्चन अगर पढ़े हम ध्यान से, तो किसकी बात की है? सेल्स की बात की है। यानी एक बात कहीं ना कहीं क्लियर होगा कि सेल्स का खाता बने। तो रामबाण जब मैं खुद ही लिखा था सेल्स का, तो मैंने ये कहा था कि जब भी सेल्स की बात आती है हम सेल्स का खाता बनाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, यही ना? और सेल्स के मामले में कौन डेबिट होता है? कैश या पार्टी, यही कहा है ना? तो या वाली बात सिंगल के लिए होता है, लेकिन कंपाउंड की बात आएगी, कैश भी डेबिट होगा और पार्टी का नाम भी डेबिट। और कभी कभी कैश की जगह ना चेक आ जाएगा तो बैंक भी डेबिट होगा, पार्टी का नाम भी डेबिट हो सकता है। ऐसा क्या नहीं हो सकता? या कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, पार्टी की जगह यहाँ डिस्काउंट की बात है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाए। डिस्काउंट भी डेबिट हुआ, दो होता है। जब आप परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है ना, यानी डिस्काउंट रिसीव होता है। क्या होता है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट मिलना इनकम एक एक्सपेंस है। इनकम यानी प्लस यानी क्रेडिट। और वही जब सेल्स कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो आप डिस्काउंट देंगे ना। यानी यहाँ डिस्काउंट रिसीव नहीं, यहाँ डिस्काउंट अलाउ हो, क्या होगा? और डिस्काउंट देना इनकम एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस यानी कि क्या होगा? तो पहचानना पड़ेगा कि सेल्स की बात आएगी तो डिस्काउंट अलाउ होना है। और क्योंकि हमेशा केवल डिस्काउंट लिखा रहता है, आपको पहचानना होता है कब डिस्काउंट रिसीव होगा, कब अलाउ होगा। वही परचेज की बात आएगी तो डिस्काउंट रिसीव होगा। समझा रही बात ना? तो जाहिर सी बात यहाँ सेल्स की बात है, कहीं भी बात आएगी तो डिस्काउंट अलाउ होगा। ठीक है, जब अगर डिस्काउंट की बात आएगी तो ठीक है, इतना तो हो गया। तो यहाँ पे देखिए, फोल्ड किया गया है। पहला अकाउंट क्या हो गया? सेल्स का, और एक क्रेडिट होगा, ये बात क्लियर है। और बाकी साल जितना भी आएगा सब क्या होगा? क्रेडिट सेल्स को क्या कर दिया जाए? पहले क्रेडिट कर दिया जाए। अब किस मोड में? कैश और उधार, यानी कि कैश डेबिट। और क्या डेबिट होगा? पार्टी का नाम, क्या नाम है? आरके डेबिट। अमाउंट कैसे लिखा जाता है? ध्यान से सुनिएगा, पहले देखिए तो समझ में आ रहा है। क्रेडिट का कितना है? तो उधार किसके सामने लिखा जाएगा? व्यक्ति के नाम के सामने। तो व्यक्ति के नाम के सामने कितना आ जाए? 5। ठीक है, कैश कितना है? तो लिखा हुआ है कि 20,000 कैश है, तो कैश के सामने 20,000, यानी सेल्स का बैलेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि डेबिट का बैलेंस कितना हो गया? डेबिट का बैलेंस कितना हो गया? देखिए डेबिट का बैलेंस कितना हो गया? 20 क्रेडिट का कितना होगा? बस हो गया, नहीं। तो दिक्कत। अगला क्या है? यहाँ पे भी सोल्ड, देखिए ध्यान से लिखिए मत अभी। यहाँ पे भी सोल्ड है, पहले काम क्या बनेगा? सेल्स का। और अगर ये क्रेडिट हो गया तो बाकी सारे क्या होंगे? डेबिट होंगे। कौन डेबिट होगा? कहा है क्वेश्चन में कि 20,000 का खरीदा गया है, जिसमें वेयर, जिसमें 5,000 उधार है। तो उधार कब लगा होगा? जब हम कुछ कैश दिए होंगे तभी ना उधार लगा होगा। और उधार लगा होगा पार्टी का नाम। और ये दोनों क्या होंगे? डेबिट ही होंगे। दोनों क्या होंगे? कितना उधार लगा गया है? हाँ। अच्छा, अभी बैलेंस की दिक्कत होती है, कहीं लिखा हुआ कि 20,000 कैश है। देखो, तो अगर ये कैश का बैलेंस नहीं है तो किसका बैलेंस हो सकता है? सेल्स का बैलेंस। वही पर तीन ही खाता है तुम्हारे पास, एक आध जगह फिक्स हो गया, बचे दो। और कह रहा है कि 20,000 कैश का नहीं है, कैश का नहीं है, किसका होगा? सेल्स का होगा। अब बताओ तुम ही कितने का सेल किए हो तुम, और कितना उधार लगाया हो, कितना पैसा दिया होगा? आसान है कि नहीं? इसीलिए अमाउंट लास्ट में लिखा जाता है, सोच समझ के। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी सोल्ड हुआ है। सोल्ड हुआ है, क्रेडिट होगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स। और कह रहा है कि इसमें कुछ कैश दिए हैं, आप क्या दिए हैं? कैश दिए हैं। क्वेश्चन में कहीं भी क्रेडिट की बात किया है? नहीं, डिस्काउंट की बात किया है। वो भी डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ मतलब डिस्काउंट देना कि डिस्काउंट पाना? देना। देना इनकम एक्सपेंस है, माइनस की प्लस। डिस्काउंट देना तो माइनस और डेबिट क्रेडिट।
डेबिट तो यानी कि डिस्काउंट अलाउ अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं कर लिख रहा हूँ प्लेटफॉर्म में अलाउ क्या होगा डेबिट होगा। जिसका बैलेंस क्लियर है वो लिख दीजिए पहले, डिस्काउंट अलाउ का बैलेंस क्लियर लग रहा है, क्लियर लग रहा है कितना 5 लिख दीजिए। और ये भी क्लियर लग रहा है कि 20,000 किसका बैलेंस है, कैश के सामने भी क्या डेबिट तो रहेगा ही, कितना सेल का कितना हो जाएगा, आसान है कि नहीं है, आसान है कि नहीं, आप लीजिए 3 को समझना है। पहले तो ट्रांजेक्शन ही जान लीजिए कौन कौन सा ट्रांजेक्शन बनेगा, इसमें कौन कौन सा ट्रांजेक्शन बनेगा, सेल्स हो रहा है तो सेल्स हो जाएगा, क्रेडिट हो गया, बाकी सारे डेबिटेड होंगे, क्या क्या डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउ क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। अच्छा डिस्काउंट कब मिला होगा, कब दिए होंगे आप किसी को डिस्काउंट, जब वो हमको क्या दिया होगा डेबिट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट मिला है 5,000। अब दो खाते बचे हैं, दो खाता बचा है सेल्स का और कैश का, और ये 20,000 कहीं कहा है कैश का है, कैश का नहीं है तो किसका होगा, जब कैश का नहीं है तो किसका होगा टोटल सेल्स का होगा। कितने का सेल्स हुआ है बाबू 20,000 का, कितना डिस्काउंट दे दिया यानी कितना कैश देगा होगा, जोड़ भी लीजिए डेबिट डेबिट 15 5 और क्रेडिट एक ही है 20 बराबर हो गया। सेल्स 15 बोल देते तो देखिए ना इतना टाइट कर बदल देते हैं लोग, तभी तो क्या बोला सेल्स 15 है, तुम भी करो हाँ सर सेल्स 15 चलो कोई बात नहीं। वो क्या बोला था उसकी बात भी बोला, वो क्या बोला देखो, वो इसको 15 बोला था है ना बाबू, इस बात पे बोल आप भी यही बोले पहले सर हाँ तो 15 है, चल ठीक है मेरी गलती है कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। चलिए कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक समझ में आ गई ना बात ना। अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा और आ सकता है जो कल पढ़ते जब नहीं बताया था, लेकिन सिर्फ मेरे लिए कभी कभी ये भी तो हो सकता है, यहाँ पे ऑन क्रेडिट जो लगा हुआ है वहां ये लिख दे कि 5,000 थ्रू चेक। अब बताइए क्या बनेगा, कुछ नहीं सेल्स बनेगा नहीं बनेगा, और पैसा आपको मिला है 2 मार्क में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वेयर नहीं रहेगा ना, ऑन कैश लिखेगा ना। अब ठीक है, अब ठीक है, हो गया। और जहां आपको पैसा किस तरह मिला है, कैश के रूप में मिला है और चेक के रूप में मिला है, और सेल्स की बस क्रेडिट है, बाकी डेबिटेड होते हैं, डेबिट डेबिट और नोटिस करिएगा परचेज में सिर्फ परचेज डेबिट हो गया, बाकी सारे क्रेडिट ही होते हैं, ज्यादातर चांसेस रहते हैं है ना, सिर्फ क्रेडिट बाकी सारे डेबिट होंगे। अच्छा कितने का एसबीआई है डेबिट का 5,000 और कैश कितना है 20 टोटल कितना हो गया, आसान है कि नहीं आसान, तो दिक्कत है अब तो कर लेगा ना आपको, हाँ बस सेल्स खत्म हो गया। हेलो राम।